बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मज़ेदार से सॉफ्ट चिकन ब्रेड रोल। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैदा, दूध, अंडा, ऑयल, चीनी, नमक और इंस्टेंट यीस्ट। हम एक बाउल लेते हैं, उसमें हम 2 कप मैदे के डालेंगे। ये ऑल पर्पस फ्लोर है। 2 कप मैदा डालने के बाद हम इसमें शुगर डालेंगे, जो मैंने 1 टेबल स्पून ली थी। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया था, वो डालेंगे। और 1.5 टीस्पून मैंने यीस्ट ली थी। ये डालकर सब चीज़ें हमने इसको मिक्स कर लेना है। चाहे आप हाथ से मिक्स करें या किसी स्पून की मदद से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें एक अंडा डालेंगे, जो मैंने फेंट कर रख दिया था। अंडा डालने के बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ये 4 टेबल स्पून है, 3 टेबल स्पून हम पहले डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम एंड में डालेंगे। अब हम आटे को मिक्स कर लेंगे इन चीज़ों के साथ। मर्ज़ी आप हाथ से मिक्स करें या स्पून की मदद से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ऐसे आपने आस्ता आस्ता दूध इसमें ऐड करना है। फिर इसको हाथ से आपने गूंद लेना है, जैसे आप आटा गूंदते हैं रोटी के लिए। ये बाकी का दूध भी हम इसमें डालेंगे। डालकर फिर हम आटे को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। आपको जो मैंने दूध बताया था हाफ़ कप और 1 टेबल स्पून, उसमें से सिर्फ हाफ़ कप दूध पड़ा है और 1 टेबल स्पून जो दूध है वो बच गया है। अब हम इसमें ऑयल 1 टेबल स्पून डालकर इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। आटे को हमने अच्छे से गूंद दिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल लेकर हम इसको ऐसे हाथ से फैला देंगे। ऐसा आपने सारा फैला देना है। फिर हम इसमें अपनी चिकन ब्रेड रोल की डो रखेंगे। ऐसे आपने रखनी है और ऐसे उसको ऊपर नीचे करना है ताकि सारी जगह पे ऑयल लग जाए। अब इस डो को हम 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे राइस होने के लिए। चलें अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चिकन ब्रेड रोल की फिलिंग के लिए, फिलिंग को रेडी करने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें चिकन है, दूध है, ऑयल है, ग्रीन कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम है, ऑनियन है, लहसुन का पेस्ट है, काली मिर्चों का पाउडर है, ये लहसुन का पाउडर है, और ये चिली सॉस है, रेड चिली सॉस, और ये ज़ीरा है, लाल मिर्चों का पाउडर है, ये ओरिगेनो है और ये चिकन पाउडर है। चलें अब हम बैटर को रेडी कर लेते हैं। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, जो कि मैंने 4 टेबल स्पून लिया था। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अपना प्याज डालूंगी। आपने फ्लेम को मीडियम हाई पे रखना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। मैंने ये 1 मीडियम साइज़ की ली थी और मैंने इसको इस तरह से चॉप कर लिया था। ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस सौते करना है। ऐसे आपने चम्मच हिलाना है ताकि प्याज जो है वो नीचे ना लगे। हल्का सा सौते करने के बाद मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन को मैंने नमक और लहसुन डालकर उबाल लिया था और मैंने उसे फिर छोटा छोटा कर लिया था। इसको हमने 1 मिनट तक करना है प्याज को। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी श्रेडेड चिकन डालूंगी। चिकन मैंने 500 ग्राम ली थी। अब मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मैं इसमें नमक इसलिए नहीं डाल रही कि मैंने उबालते हुए इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला था, और इसके अलावा जो चिली सॉस डालेंगे उसमें भी नमक होता है, और चिकन पाउडर जो हम डालेंगे उसमें भी नमक होता है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डालूँगी, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया था। फ्लेम को आपने अब लो टू मीडियम रखना है। लहसुन डालकर आपने इसको अच्छे से भून लेना है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अगर आपको ऑयल की ज़रूरत पड़े तो आप 2 टेबल स्पून और ऑयल भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून ली थी। इससे जो है फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। चिली सॉस डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं बाकी के मसाले इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने लहसुन पाउडर लिया था, हाफ़ टी स्पून,
काली मिर्चों का पाउडर डालूंगी, वो भी मैंने ½ टी स्पून लिया था। अब आपने ज़रा फ्लेम को इस पॉइंट पे लो कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं अब इसमें बाकी के मसाले ऐड करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर ½ टी स्पून, चिकन पाउडर ½ टी स्पून, चिली पाउडर ½ टी स्पून और ओरिगेनो पाउडर ½ टी स्पून डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, इनकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें रेड कैप्सिकम डालूंगी, जो कि मैंने 1 कप ली थी और मैंने उसको इस तरह से चॉप कर लिया था। रेड कैप्सिकम डालने की एक वजह यह है कि ये ज़रा रेड कलर अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं ये ग्रीन कैप्सिकम डालूंगी, इसको भी मैंने ऐसे चॉप कर लिया था और ये मैंने ½ कप ली है। दोनों कैप्सिकम डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा अगर आप इनको फ्राई करेंगे तो फिर इनका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि मैदा हमारा भुन जाए। मैदा तमाम बैटर में कंबाइन हो गया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हमने 1 कप लिया था। अब हम अपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। हाई करके हम दूध को अच्छे से इस बैटर में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बैटर अब रेडी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बाउल में से निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे, फिर इसका हमने एक पेड़ा सा बना लेना है। फिर हमने इसको ऐसे रखना है नीचे। अब हम इसके बीच में से एक निशान लगा लेंगे, होल कर लेंगे। एक होल करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर आपने इसको ऐसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हम इसके कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे पेड़े बनाने के लिए। ऐसे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। हम अपने पेड़े को बेल लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम मैदा डालेंगे, इस पेड़े को ऐसे करेंगे। दूसरी साइड से भी आपने ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद हम इसको ओवल शेप में बेल लेंगे। अब हम इसमें अपना बैटर डाल देते हैं जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको कम पसंद है, ज़्यादा पसंद है, आप उतना डाल सकते हैं। बैटर डालने के बाद हम इसको रोटी को इस तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर इस तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे। फिर ऐसे आपने रोल कर लेना है। इसको बंद करने के लिए हम एग लगाएंगे। आपने ऐसे एग लगा लेना है। फिर आप इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा रोल तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक ट्रे रेडी करके रखी हुई थी, इस पर बटर पेपर लगाकर, और मैंने इसको ग्रीस ऑयली किया हुआ था। यहाँ पर फिर आपने रेडी करके रखने हैं। बेकिंग ट्रे में रखने के बाद हम इस पर एग की कोटिंग कर लेंगे। ऐसे आपने तमाम रोल्स पर एग की कोटिंग कर लेनी है ताकि हमारे जो रोल हैं वो ज़रा शाइनी शाइनी बने। इस तरह मैं तमाम रोल्स को एग की कोटिंग करूँगी। अब हम चिकन ब्रेड रोल पर तिल स्प्रिंकल करेंगे। तिल स्प्रिंकल करने के बाद मैं इनको प्री हीट ओवन में 175 सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूँगी और साथ साथ मैं देखूँगी। जी व्यूअर्स, हमारे चिकन ब्रेड रोल 15 मिनट के बाद रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम गरम गरम चिकन ब्रेड रोल पर मक्खन लगा लेते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। जी व्यूअर्स, मज़ेदार से चिकन ब्रेड रोल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाजम फीडबैक देना। अब मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।